सभी को जय मसीह मेरी प्रिय भाइयों। आज की सुबह के बेला में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी के आत्मा को परमेश्वर बदले। आज की सुबह जो परमेश्वर ने अच्छे दिन का शुरुआत करने के ऐसे मौका दिया है मेरे प्रियो, आप सच में उस खुदा का धन्यवाद और उसकी महिमा करें, ताकि परमेश्वर ने सच में हम जो दिन को देखना चाहते थे उस खुदा ने हमें आज की सुबह को, आज की शाम को, आज की बेरा को हमें दिखाया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपने, आपके पड़ोसी ने, आपके कुटुंबियों ने कई प्रकार की ऐसी परेशानी में, कष्टों में पाए जाते हैं। कितनी बहन और भाई आज की सुबह को नहीं देख पाए। उनकी आत्मा को परमेश्वर शांति दे, उनके परिवार में होकर तो काम करे मेरे प्रभु। पिता, मैं आज की सुबह प्रभु अच्छे दिन का समझ और ज्ञान दे प्रभु, ताकि हमारे हाथों के द्वारा ऐसे कोई पाप न हो प्रभु। पिता, मैं अपने आत्मा, शरीर, प्राण आपके हाथ में देते हैं कि आपने प्रभु जो भाई सुख शांति कष्ट में परेशानी में है प्रभु, उन तक मेरी प्रार्थना पहुंच न पाए। प्यारे खुदा परमेश्वर यहोवा, मैं आपका महिमा और जलाल देते हैं। मेरे प्रियो भाइयों, आप सच में परमेश्वर की महिमा में डील डोलता से आप बढ़ रहे हैं मेरे प्रिय भाई। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आपने लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए मेरे प्रिय भाइयों। हो सकता है कि आप जरूर हर दिन हर समय हमारे यूट्यूब चैनल को आप देखते हो। आपको परमेश्वर बहुत से बहुत आशीष करें। इस समय मेरे प्रिय भाइयों, हम प्रार्थना करेंगे। आप हमारे संग संग होकर बोल बातचीत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, महिमा महिमा। ओ जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज की सुबह के बेला में प्रभु जी, आपने सच में पिता हम सबको ब्लेस किया है, सबके आत्मा को ब्लेस किया है, सबके मन को ब्लेस किया है, सबके प्राण को ब्लेस किया है। हो सकता है मेरे प्रभु, मैंने इस रात्रि जितनी भी मैंने बुराई है सोचा है, जितनी भी मैंने कपट किया है, जितनी भी मैंने किसी स्त्री के ओर में को दृष्टि किया है, मेरे खुदा मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हो सकता है प्रभु मैं मनुष्य हूँ प्रभु, मुझसे जितनी भी अपराध होती है पिता, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु। हे पिता, हे परमेश्वर, मैंने सच में प्रभु बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी पाप किया है, जितनी भी व्यभिचार किया है, यदि मन में कुदृष्टि करा है तो सच में प्रभु आपके वचन कहता है, तूने मन में कुदृष्टि किया है तो तू पाप कर चुकी है। आज मेरे प्रभु, आज की सुबह को मैं शुरुआत करने से पहले प्रभु अपने हृदय को प्रभु तेरी सेवा के लिए तेरी ओर में शुभता हूँ प्रभु। हो सके प्रभु आप मेरे आत्मा को प्रभु सही दिन का शुरुआत के लिए प्रभु मेरे आत्मा का शुरुआत होने दे प्रभु। मेरे आत्मा को, मेरे मन को, मेरे ओठों को, मेरे आंख को, मेरे मुंह को, मेरे छिली जीभ को आज तेरे पवित्र हाथ में शुभता हूँ मेरे प्रभु। हो सकता है प्रभु मैं मनुष्य हूँ प्रभु, मुझसे ऐसे ऐसे पाप मन में बुरे विचार आती है, किसी के ढंग, किसी के चलने के स्वभाव देखकर प्रभु सच में प्रभु एक दिमाग में ऐसे ऐसे बुरी बुरी आदत आती है। हे प्रभु आप बदलने वाला परमेश्वर है, सुसंग करने वाला परमेश्वर है, मार्ग देने वाला परमेश्वर है। आज की प्रिय 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 भाइयों, आप सच में परमेश्वर की उस महिमा में आप बढ़िए, ताकि परमेश्वर आपके परिवार से, आपके बच्चों से जो कष्ट में है, परेशानी में है, चिंता में है, हो सकता है मेरे प्रिय भाइयों आपकी समस्या परमेश्वर हटाने वाला है। क्योंकि संसार में लोग बाग पेड़ों पे, पत्थरों पे, मूर्तियों पर सच्चे ईश्वर को खोजते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, आप सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से इस खुदा को ढूंढिए। क्या हमारा परमेश्वर, हमारे बनाने वाले परमेश्वर हमें जब जीवित बनाया है तो वो भी जीवित होना चाहिए। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें बनाया है तो हम जीवित हैं। तो क्यों हमारे ईश्वर पत्थरों में होंगे, क्यों हमारे परमेश्वर पेड़ों में होंगे, क्यों हमारे परमेश्वर जंगल झाड़ियों में होंगे। हो सकता है मेरे प्रियो आपने धोखा खाया है, हो सकता है मेरे प्रियो आपने गलत शंका किया है, हो सकता है मेरे प्रियो आपने गलत विचार किया है। आज ही परमेश्वर को सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से पुकारिए। आपके हृदय में होकर वो काम करेगा, आपकी आत्मा में होकर काम करेगा, आपके अंदर में होकर काम करेगा। मेरे प्रियो हो सकता है कि आपने ऐसे ऐसे काम आपने कर चुका है जो
पाप से ज्यादा बढ़ चुका है, जो ऐसे ऐसे काम आपने किया है, पाप अति बढ़ चुका है। हो सकता है कि आपको अभी भी समय है मेरे प्रिय भाइयों, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर सच में आपके अंदर में ऐसे लाइट को देना चाहता है, ऐसी आंखों को देना चाहता है, आपके पाप को धुल सकता है, आपकी गुनाहों को धुल सकता है। आज 2000 साल जो मेरे यीशु मसीह जो आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए उसने मारा गया, गाड़ा गया, और उस पर कोड़ा मारा गया, उस पर थूका गया, उस पर मुता गया, उस पर बहुत से प्रकार के उपद्रव किया गया, उसने सहता गया। जैसे सहता गया वैसे सहते सहते उसने चलता गया। आज मेरे प्रियो, हो सकता है कि प्रियो आपके अंदर में भी ऐसे ऐसे समस्या, आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके मित्रों से, आपके दोस्तों से हो सकता है मेरी प्रियो, हो सकता है कि आप सच में उस खुदा को पुकारिए। उस खुदा आपकी जितनी समस्या है वो बदल सकता है। क्या संसार है कि क्या मनुष्य आपकी समस्या को बदल सकते हैं? आज मनुष्य के विरोध में खड़ा है मेरे प्रियो, क्या आपके लिए उन कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे प्रियो। आज अब खुद को हमें करने की जरूरत है, खुद को विश्वास करने की जरूरत है, आशा करने की जरूरत है। जो आपने ऐसे ऐसे चीज आपने कभी ना सोचे होंगे, आपके अंदर में ऐसे ऐसे मनुष्य जो एक दूसरे के लिए शारीरिक हथियार बनाते हैं, आत्मिक हथियार बनाते हैं, युद्ध के लिए खड़ा होते हैं। यदि आप आत्मिक में खड़ा होंगे तो आपके आत्मिक हथियार वो है यीशु मसीह। जो आत्मा के विरोध में बात करेंगे तो सच में हमारा परमेश्वर चुप नहीं रहता। वो आग है, आग, क्योंकि आपके अंदर में वो ऐसी आग के समान काम करेगा। जितने भी शत्रु है वो जल जाएंगे मेरे प्रियो। हो सकता है मेरे राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, क्योंकि वो अच्छे ईश्वर वो है, अच्छे राजा वो है जो अच्छे अच्छे कामों को ब्लेस करता। अच्छे दिन को शुरुआत करने के एक ऐसे मौका दिया मेरे प्रभु, अच्छे समय को अपने मौका दिया मेरे प्रभु। आज मेरे प्रभु आपकी बेटी, आपके बेटा, आपके बच्चों को कष्ट में, बीमारियों में, यदि कोर्ट कचहरियों में फंसे हुए हैं, हो सकता है जो निर्धन लोगों को, जो पापी लोगों को प्रभु आपके द्वारा वो पाप करना 10 मिनट पहले छोड़ सकते हैं मेरे प्रभु। आपके सुसमाचार के द्वारा उन तक हमारी प्रार्थना पहुंच न पाए, इसलिए मेरे प्रभु परमेश्वर ने कहा, सच में मेरे प्रियो, हो सकता है कि हमारे गुनाहों को परमेश्वर धुल सकता है। लूका 21:7 में कहता है, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और यह बात जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? आज मेरे प्रियो, उस समय का चिन्ह मैं जानता ना पुत्र जानता, लेकिन केवल एक ही वो पिता जानता है, जो आपके अंदर में वो काम करने वाला परमेश्वर जानता है। ना इस संसार के मनुष्य जानता है कि इस संसार का चिन्ह क्या है, संसार में कब आएगा प्रभु, कोई नहीं जानता। एक चोर के समान आएगा। आप खोजते रहेंगे, आप संसारों में खोजते रहेंगे, पेड़ों में खोजते रहेंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे मेरे प्रियो। लेकिन हो सकता है कि आप सच्चे मन और विश्वास से आप खोजोगे तो आपके अंदर में वो हो सकता है, आपके हृदय में हो सकता है, आपके संग संग वो चल सकता है मेरे प्रियो। आज ही परमेश्वर को एक सच्ची ईश्वर समझकर, सच्चाई के द्वारा उसे ढूंढकर आपको मिलना चाहता है, आपको खोजना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है। परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटियों, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। भले आपके जन्म देती माँ आपको छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो एक सच्चा ईश्वर वो है। मेरे प्रियो, आज से उस खुदा की ओर ध्यान कीजिए, आपके अंदर में ऐसे ऐसे काम करने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, इस प्रार्थना आपके हाथ में देते उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, आप स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य ऐसे हमारे दिन भर जिस पर अपराध क्षमा किया ऐसे अपराध क्षमा कर, और प्रक्षणा ले बचा, क्योंकि राज्य महिमा सदा आपके पिता, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। मेरी प्रिय भाइयों, अगले चरण में जरूर मिलेंगे। हर दिन हर सुबह हमारी प्रार्थना आप तक पहुंचे, आपके परिवार सुख शांति के लिए आशीष ही आशीष मिले आपको। सभी को जय मसीह, आमीन।